संगत जी, इस सत्संग को आप पूरा सुने, क्योंकि गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे जलंधर पंजाब की सच्ची घटना है। आंटी जी के घर गुरुजी आए, गुरुजी से आंटी जी की काफ़ी वार्तालाप हुई। गुरुजी ने आंटी जी को कैसे कैसे ब्लेस किए, पूरा जीवन बदल दिए। चलिए आंटी जी की पूरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। उस टाइम उनकी वही एज थे, ज़्यादा नहीं थे ऐसे। तो फिर उन्होंने देखा और बस ऐसे हाथ कर जैसे वो फौज में है ऐसे देखा, देखते रहे, फिर थोड़ा उठे चले गए करके हम लोग आ गए। फिर मेरे टेंथ में सेकंड पोजीशन आई, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगी। मेरी सेकंड पोजीशन आई, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग की है। और मैं सब जानती हूँ ये कि एक बात है कि यहाँ पे मैंने जब से मैं संगत से जुड़ी हूँ, मैं सबकी सेवा देख रही हूँ, सबकी लगन देख रही हूँ, सब लोग हैं। तो मेरे जब नीली और रात की जहाँ पहली बार सच में मैं इन्वाइट नहीं थी, तब भी मुझे गुरुजी ने पता नहीं क्यों बुलाया। वो भी मेरी फ्रेंड ने कहती, तो कहती कि अंदर जी सब सत्संग के लिए वहाँ पे गीता पाली। मैं कहा मेरे को बुलाया नहीं, कहते तुम चलो। मैंने कहा चलो ठीक करते। तब मैं यहाँ पे आई, फर्स्ट स्टेशन में आई थी, तो नीली वहाँ खड़ी थी, किचन में खड़ी थी। तो इसको देख के बड़ा अच्छा सा फील हुआ मेरे को। कहती आंटी मेरे को, मैं कहती उसको हुआ मेरे को देख, दोनों को एक दूसरे को कि लड़की कितनी, लेडी कितनी स्मार्ट है, कितनी प्यारी सी खड़ी थी, सिर करके ऐसे खड़ी थी किचन में जे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट संडे इनका होली का सत्संग था, तो गुरुजी आज भी ब्लेसिंग दिए हैं। तो होली के दिन जब इन्होंने सबको होली लगाई, होली लगाने के बाद वो सारा सत्संग कंप्लीट हो रहा था, तो उसमें जब आरती होने लगी तो हमने देखा कि गुरुजी बहुत खुश है। गुरुजी इतने खुश है, और इतने मैं बाहर बैठी, अभी वहीं बैठी हूँ जहाँ मैं पहले बैठी थी। तो आरती के टाइम गुरुजी यहाँ खड़े हो गए हैं, और ना ये विंडो ना डोर, इस कॉर्नर पे खड़े हो गए। सारे संगत को ब्लेसिंग, बहुत खुश थे, बहुत कुछ देख रहे। और जो मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि मेरे मन में गुरुजी से क्या है, यही स्वरूप, यही खड़े वहीं पे। फिर मेरे कहा गुरुजी ये मेरे को लगता है कि मेरे अंदर फीलिंग थी कि यार या तो कुछ खुशखबरी है या कुछ खुशखबरी होने वाली है। तो मेरे को कुछ ऐसा फील हो रहा है, गुरुजी बहुत खुश हैं, इतनी पसंद गुरुजी। और मैंने किसी शेयर नहीं करती। फिर मैंने ऐसे आलती वहाँ की सत्संग में हम गए थे रिंग रोड, तो वहाँ बैठे कहने लगे कि ऐसे मैंने बात करी। लेकिन यार भी मेरे को ना वहाँ गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, और मुझे बहुत अच्छी फील हुआ। गुरुजी कुछ ब्लेसिंग है उनके घर पे। तो कहते कहते आंटी हाँ, मैंने क्या हाँ बेटा। तो थोड़े दिन बाद हम वहाँ पे आशा जी के सत्संग में, तो उन्होंने बुलाया, तो वहाँ पे 2 लोग बात करने लगे। तो फिर हम कहने लगे कि नहीं गुरुजी पुराने ही है, गुरुजी को हम जानते हैं, गुरुजी काफी टाइम थे। लेकिन हमने नहीं कहा कि फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा गुरुजी अब मैं किसी सत्संग में नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा आज मैंने कह दिया आज मैं किसी सत्संग में जाऊंगी। फिर गुरुजी ने ऐसा किया कि आलवी का 2-4 दिन बाद फोन आ गया, आंटी के पर्सनल सत्संग करना है, आप जरूर आइए। मेरे मम्मी का तो बहुत पुराना रुका हुआ काम बन गया गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो मैंने कहा फिर मैंने इसे शेयर किया कि ऐसे था। जब मैं जो वहाँ सत्संग से घर गई थी, मैंने तो चैटिंग मैसेज किया कि आज सत्संग में बहुत आनंद आया है, बहुत गुरुजी बहुत पसंद थे। तो ये तो गुरुजी जानते हैं और मैं जानती हूँ। और ऊपर से इनके साथ जो इनके मुँह से आया गया कि मेरा बहुत रुका हुआ पुराना काम जो कभी उम्मीद नहीं थी वो हो गया। क्योंकि उस सच में आज भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरे लिए खाता सबको ब्लेस करिए, जो जितनी संगत जहाँ से आई है सबको ब्लेस दें। किसी भी जब भी जैसे मंदिर या गुरुद्वारा या किसी धर्म शास्त्र कभी भी कामना लेके कभी नहीं जाना चाहिए। खुले दर्शन मांगिए गुरुजी से। अगर आपकी आत्मा में है ना आदेश है, तो आप गुरुजी आपके पास ही है। मैं बहुत बार कहती हूँ कि गुरुजी को अगर देखना तो अपने अंदर देखिए, बाहर ना ढूंढिए। गुरुजी बाहर कहीं नहीं है। क्योंकि मैं आई हूँ, नहीं गुरुजी मैंने जो आपने मुझे ब्लेसिंग दी है निधि और राज के लिए, तो मैं फर्स्ट टाइम देख करने जा रही हूँ। मैंने इतना पता नहीं हूँ कि मैं तो नहीं, लेकिन मैंने देखा वो इसके हकदार है। तो और देखो हर मेरी लगन सबकी देखिए, बहुत सारे लोग मेरे नोटिस में आए हैं, और मैं जैसे जैसे गुरुजी करेंगे मैं सबको इससे कहती हूँ ये गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और नहीं से गलती मैंने गलत बोला हो या कुछ क्या हो तो मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से हम अक्सर मिलते थे पंजाब में, हमारे मायका है अमृतनगर पंजाब का। और 220 में गुरुजी 230 में पास में थे। और गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नमस्कार गुरुजी, जय गुरुजी चलता ही रहता था सारा दिन। जब
घर से बाहर निकलो, रोड क्रॉस करो। और जब गुरुजी हमारे जालंधर में नए नए आए थे तब हमें नहीं मालूम था कि ये गुरुजी हैं या कोई जैसे कि डिफेंस एरिया है हमारा, पापा आर्मी में थे और उसमें कुछ लोगों ने प्लॉट चेंज कर दिए तो ऐसे एक्स्ट्रा लोगों ने ले लिए। ऐसे गुरुजी भी वहाँ पे आए तो उन्हें पहले नहीं मालूम था, उनकी मकान बन रहा था, कोठी बन रही थी और धीरे धीरे जब कंप्लीट हो गई उसके बाद ओम का बाहर लिखा गया, गेट के ऊपर ओम बनाया गया बड़ा सारा और एक ओमकार बनाया गया और धीरे धीरे समझ में आता कि शायद कोई होगा अंदर की, क्या हर लोग बनवाते हैं अपने घर के बाहर कुछ ना कुछ। तो गुरुजी ने वैसे भी एक दो दिन बाद धीरे 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 संगत आने लगी बाहर की, लोकल नहीं बाहर की। ज़्यादा ज़्यादा गुरुजी के पास आर्मी वाले लोग आते थे, आर्मी के लोग बहुत आते थे और बाहर रोड पे लाइन लग जाती थी। अभी वही रूल है जो पहले थे गुरुजी के। अगर किसी से गुरुजी से मैंने कभी ये सत्संग तो नहीं अटेंड किया था, रहते तो हम पास में थे ना, कभी ऐसा हुआ था। ये जो ओम नमो शिवाय का जाप गुरुजी के मंदिर में चलता ही रहता था, ओम नमो शिवाय का जाप चलता रहता था और गुरबानी भी लगती थी। सुबह टाइम आवाज़ बाहर आती जब रोड से निकलो तो सुनता था। तो हम लोग ब्लेसिंग करके चले जाते हैं। गुरुजी के पास में घर के रोड़ा कॉर्नर पे रोड पे एक बड़ा पुराना पीपल भी है और वो पीपल बहुत ज़्यादा पुराना है। लोग अक्सर उसमें पूजा करते हैं, बहुत करते हैं। ये आप लोगों के विचार होंगे, मैं तो सरदार हूँ, ज़्यादा नहीं जानकारी, बहुत सारे वहाँ पे पूजा होती है पीपल की, हर तरह के कुछ ना कुछ विचार वहाँ चलते रहते हैं। तो हम उनको भी बहुत ब्लेसिंग करते हैं, जब भी निकलो झुक के सर झुका के निकलते हैं उनको पीपल पेड़ को भी। तो गुरु जी की जहाँ भी संगत जब धीरे धीरे आने लगी तब तक कॉलोनी में जब बात होने लगी जहाँ भी संगत कितनी आ रही है, लोग अंदर जा रहे हैं, आखिर ये कौन है अंदर। तो किसी एक दिन ऐसे पास बात हुई कि जब गुरुजी हैं कि इनके पास संगत आती है और इनको ब्लेसिंग देते हैं। लोकल हमारा कोई नहीं था, हम गुरुजी के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, लोकल हमारा कोई नहीं था ना, हमें ऐसे कभी मिले कि गुरुजी के पास कोई गया हो या किसी कोई काम बना हो या किसी ने बताया हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग आते बहुत थे। तो एक जगह हमारे सामने पड़ोस वाले आते गए, उनने भी ऐसे ऐसे वाटर टैंक खुले हुए कहते हैं, हाँ कहते भी ये गुरुजी है, बानी हमारी लगती है और पास में गुरुद्वारा है, बड़ा मंदिर हमारे पीछे है, राम मंदिर बना हुआ। तो हमने भी एक दो बार गुरुजी अपने सिस्टर को ले गए, मेरे भाई जाते, हम लोग जाते रहते थे। कभी कोई भी ऐसा मन में लेके नहीं गए जहाँ हमें कुछ चाहिए या कुछ हमने मांग नहीं गए या कुछ मतलब गुरुद्वारे के मंदिर के वैसे ही हम गुरुजी के मंदिर जाते थे। तो फिर मैं हॉकी की प्लेयर भी थी और मेरे मन में पता क्या है, पापा कहते कि तेरे को मैंने ना अगर तू फेल हो गई तो तेरे को मैं तेरी पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा देनी है और देख ले, फिर उसके बाद तेरा तुम खेलना तो बंद करना ही नहीं है, तू पढ़ती है नहीं। मैथ में मैं वैसे ही बहुत वीक थी। तो मैंने कहा अब क्या होगा, गुरुद्वारा रोज जाती हूँ, जब से मैं अपनी होश से बैठी, हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। पहले गुरुद्वारा साहब जाना, घर में गुरु महाराज का प्रकाश रखा हुआ, पाठ करना, फिर चाय पीनी 6 बजे, ये हमारा शुरू से रूटीन है। और फिर क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी सोते लगे, मैं कभी आज तक गुरु जी के पास गए कभी पूछा नहीं है और ना ही कभी आजमाया है कि हाँ भी ऐसा किसी को हुआ हो। तो मेरे को भी उम्मीद थी कि मैंने फेल हो जाना है मैथ में, पूरी उम्मीद थी मेरे को भी। ऐसा मैंने सोचा कि अब क्या होगा, पढ़ाई छूट जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी ऐसे करो, हम गुरु जी के पास आज पहली बार बात करते हैं। तो मम्मी कहते पापा मेरे नहीं मानते, पापा किसी को नहीं मानते, पापा आप भी कहते हैं ना गुरुद्वारा किसी मंदिर में नहीं जाऊँगा और ना ही वो जाते हैं। आते ये परिवार में कुछ भी आता है वो सब देते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। मम्मी ने फिर आंटी को कहा जो गुरु जी के सामने बिल्कुल मकान में रहते हैं, दलित आंटी को कहा कि ऐसे ऐसे जगह के बदला कि गुरु जी से बात करेंगे तो कैसे करें। तो कहते ठीक है। पहले गुरु जी का टाइम लेना पड़ता था, मैं उनके सेवक थे रामा, उनसे कहा जा रहा था कि आज मिलना है पर्सनल। तो फिर गुरु जी कहते हैं कहा कि ऐसे ऐसे मेरे भाई का ना पप्पू है, तो गुरु जी के मकान की लाइट वाइट वही देखते थे मेरे भाई, अब भी देखते हैं बराबर। जब बुला तो गुरु जी नहीं है लेकिन ये भी पता, लेकिन अब भी जाते हैं हम लोग। तो फिर गुरु जी ने कहा ठीक है, उनको बोलो कि 11 बजे आ जाए, ठीक है। हम लोग 9:30 बाद में था, हम निकले तो गुरु जी अपने आसन में नहीं थे, आसन एक लगा हुआ था और नमो शिवाय का जाप लगा हुआ था खाली से। और फिर हम बैठ गए, थोड़ी देर में गुरुजी आए, आप भी गुरुजी आए। जब हम बैठे थे सामने
और गुरु जी ने मुझे कुछ दिनों से मुझे यही लग कर रहे हैं कि मैं किसी से भी सत्संग शेयर नहीं करूंगी। मुझे बहुत बार गुरु जी कह चुके हैं, मुझे सब कहते हैं सत्संग शेयर करो, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि मैं सत्संग किसी से शेयर नहीं करूंगी। मैं ऑलमोस्ट गुरबाणी से भी बहुत जुड़ी हुई हूँ। मैं हर जगह पे गुरु जी के मेरे पास हर जिस सत्संग में जाती हूँ मेरे पास गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, ऐसा नहीं है। जो सामने है मेरे गुरु जी, और मैं गुरबाणी गुरुद्वारा सीखूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। गुरु जी की ब्लेसिंग हर सत्संग में आती है, और मैं जिस सत्संग में जाती हूँ मैं सच कहती हूँ, मैं जिस सत्संग में बैठी हूँ मुझे जो ब्लेसिंग मिल जाती है, मैं उसके लिए उनको तुरंत बैक कॉल करती हूँ। अगर वो मेरी बैक कॉल का जवाब देगा तो वो ब्लेसिंग सुन लेगा, नहीं देगा तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। मैं सोचती, मैं कहना चाहती हूँ, फिर कब मैं गुरु जी कहते हैं, दिन रात को मैंने सोचा, मैंने कहा परसों सत्संग में गई हूँ, कल अल्पी का सत्संग में गई हूँ, आज मैं निधि का सत्संग में जाना है। गुरु जी आपने मुझे इनसे जोड़ा क्यों? गुरु जी आपने मुझे जोड़ा क्यों इनसे? तो फिर कह लगे, और मैं मैं मोबाइल में गैलरी देख रही थी, तो गैलरी में एक ऑटोमेटिक मैसेज शो हो गया, तुझे नहीं पता मैंने संगत से क्यों जोड़ा है? तो तुझे नहीं पता, तो सच में मुझे नहीं पता मैं क्यों जुड़ी हूँ। मैं ये कहते मुझे नहीं पता, मैं 10 साल बाद जुड़ी हूँ गुरु जी से, कैसे जुड़ी हूँ ये मुझे नहीं पता। मैं अब भी यहीं बैठी हूँ, लेकिन अंदर से बहुत है, क्योंकि मैं ससुराल बहराइच में, और मैं अभी 1.5 साल यहाँ आई हूँ। हर जगह गुरु जी की फोटो आ रही थी सामने, वो जय चूरमन बोटिंग पे गए, गुरु जी का स्वरूप था ऐसा लगा हुआ, मैंने देखा। हर जगह नमस्ते करना हमारी शुरू से आदत है, चाहे कोई भी हो। फिर अपनी फ्रेंड के यहाँ गई, उनके यहाँ स्वरूप लगा हुआ, फिर हमने नमस्कार कर दिया। फिर उस दिन मैं कह लगी, इंद्रजीत फ्री हो? मैंने कहा हाँ मैं फ्री हूँ, बताओ। कहते यहाँ पास में सत्संग है, चलोगी? तो मैंने कहा नहीं यार, किसी के घर में ऐसे कोई बिना इनवाइट नहीं जाता, गुरुद्वारा मंदिर तो ओपन है, कोई नहीं जा सकता। नहीं फिर चलो 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 वहाँ चलते हैं। और वहाँ फिर हम जब गए तो वहाँ ऐसी लाइट बंद थी, कीर्तन शुरू था, और बाहर बैठा दिया, बैठे चाय नाश्ता किया, सब कुछ किया, आरती भी की, गुरु जी का स्वरूप भी देखा, वैसे नमस्कार किया, कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं गुरु जी से आई नहीं। गुरु जी ने कहते ये खाना वाना गया, घर चले गए। मैं कहा बड़ा आनंद आया, गुरबाणी पढ़ी अच्छी चल रही थी, बहुत आनंद आया। और फिर अगले दिन 15 दिन फिर मैं उसके घर में गई, तो फिर गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने आया। मैंने कहा पहले आज तुम मेरे को बताओ ये गुरु जी कौन है, ये गुरु जी कौन है? ये मेरे बार बार मेरे सामने आ रहे हैं। तो मैं तुमको बोल चुकी, जब जहाँ से चले गए थे, जब 2010 में हो गए, उनकी शुक्राना करिए गुरु जी का। और गुरु जी जो आपके बच्चे हैं सब, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने देखा कि आंटी जी को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। आंटी जी गुरुजी की शरण में हमेशा रहीं। आप भी संगत जी गुरुजी से जुड़े रहें, गुरुजी के शरण में रहें, आपका कल्याण निश्चित है। गुरुजी स्वयं जब जहाँ चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं, और अपनी संगत को जहाँ चाहते हैं वहाँ बुला भी लेते हैं, क्योंकि गुरुजी साक्षात भगवान शिव हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।